गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी तक इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि वाई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट टुक इन ब्रिटेन ओनली, and later on we are basically focused on what were the developments which led to the industrial revolution in Britain. तो सबसे पहले जो हमें डेवलपमेंट दिखती है वो हमें कहाँ दिखती है? द आयरन एंड द कोल। तो कोल और आयरन इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं कि बहुत मेजर चेंजेस आए थे। उसके बाद वी हैव रेड अबाउट द कॉटन वीविंग एंड स्पिनिंग इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल्सो अबाउट द स्टीम पावर, कि किस तरह से जो स्टीम पावर्स है और स्टीम इंजन्स है उन्होंने पूरे जो एनर्जी कंजम्पशन है और एनर्जी का सोर्स है उसको पूरा रेवोल्यूशनराइज कर दिया, नॉट ओनली इन ब्रिटेन बट also the entire Europe. Now today we are basically going to focus on the mode of communication. कैनाल्स और रेलवेज़ में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी, काफ़ी सारे ऐसे इन्वेंशंस थे जिस वजह से नाउ द transportation and communication, which is very essential for the trading purposes, it was also carried on a different level. So now we in this class our focus would be on the coming up of canals and railways and how they helped in the overall industrialization. So initially अगर हम बात करें कैनाल्स की, so canals were built to transport coal to cities, क्योंकि हमें ये पता है कि coal was very essential for carrying out all the पर्पसेस। कोल का रिक्वायरमेंट फैक्ट्रीज में ही नहीं होता था, बाकी घरों में भी होता, जैसे कोल को कैनाल्स के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता था, बिकॉज वी नो दैट कोल इज़ अ वेरी हैवी मटेरियल। तो अगर कोल को रोड से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था वो, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता था। तो वाटर वॉज अ चीपेस्ट मीन्स थ्रू विच द कोल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो येस, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कोल इन द सिटीज़, तो इसलिए धीरे धीरे कैनाल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। एंड द फर्स्ट इंग्लिश कैनाल विच वॉज known as the Worsley Canal was built in 1761 by James Brindle, and the sole purpose of this canal was to carry the coal deposits at Worsley near Manchester to the city. So the canal was completed because the canal, with the help of canal, now the transportation of coal became much easier. Therefore by the end of the century जो coal के prices थे वो half हो चुके थे जो कि पहले लगते थे. Now कैनाल्स जो थी उसको लेटर ऑन जो बिग लैंड ओनर्स थे उन्होंने भी बनवाना स्टार्ट कर दिया था। वाई? सो दैट कि प्रॉपर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सके। उनकी जो माइंस हैं, उनके फॉरेस्ट है, वहाँ से भी जो रिसोर्सेज है, जो रॉ मटेरियल है वो ऑब्टेन हो सके और वो भी अलग अलग सिटीज़ में जा सके। इस वजह से जो कैनाल्स है अब उनकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कैनाल से सबसे बड़ा हमें चेंज दिखता है वो हमें दिखता है बेसिकली ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कैनाल। कॉन्फ्लुएंस ऑफ कैनाल्स मीन जहाँ कैनाल्स आकर मिलती थी एक पॉइंट पे, वहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे धीरे धीरे टाउन्स डेवलप होने लगे। तो दिस वाज वन ऑफ द मेन वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर कैनाल सिस्टम, एंड वन सच सिटी वॉज द सिटी ऑफ बिर्मिंघम, which owes its growth to the position at the heart of the canal system connecting London, Bristol Channel, Mersey and Humber rivers. So we have talked about the canals, and while talking about the canals it is very important to note that there was a period which was known as the canal mania, that is from 1788 to 1796. इस टाइम पीरियड में 46 न्यू प्रोजेक्ट्स थे ऑल ओवर, जो हम बोल सकते हैं 46 न्यू प्रोजेक्ट्स लिए गए थे ताकि कैनाल्स बिल्ड कर सके। एंड ओवर द नेक्स्ट 60 ईयर्स में अगर हम देखें तो 4000 माइल्स ऑफ कैनाल्स, the communication route through canals were being built. So it is very important to note the canal mania which was from the period of 1788 to 1796. So कैनाल का डेवलपमेंट किस तरह से हम देखते हैं, इनिशियली कैनाल सिर्फ कोल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होती थी। लेटर ऑन जब वो और डेवलप होने लगे, कैनाल्स और बनने लगी, उसके बाद दे बिकेम एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और क्योंकि कैनाल्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादातर होता था, तो जहाँ पे कैनाल्स मिलते थे वहाँ पे न्यू टाउनशिप का डेवलप होना स्टार्ट हुआ, सच एज द सिटी ऑफ बिर्मिंघम। एंड देन लेटर ऑन वी सी अ एंटायर पीरियड ऑफ कैनाल मीनिया, जिसमें कि हम देखते हैं कि वेरियस कैनाल्स प्रोजेक्ट्स वर बीइंग अंडरटेकन, विच एक्चुअली हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैनाल्स. Now after the canals we see the coming up of railways.
सो रेलवेज इज बेसिकली हम 19th सेंचुरी में देखते हैं कि रेलवेज आए, और नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ एक्चुअली द रेलवेज रेवोल्यूशनराइज द होल communication and transportation system and how it helped in growing the pace of industrialization. So the first steam locomotive Stephenson rocket appeared in 1814. Railways emerged as a new means of transportation that was available throughout the year, both cheap and fast to carry passengers and goods. अब रेलवेज के थ्रू गुड्स के साथ साथ पैसेंजर्स का भी ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी फास्ट होना स्टार्ट हो गया था. दे कंबाइन टू इन्वेंशंस. रेलवे का जो प्रॉपर अगर हम देखें कि रेलवे जो जिसका डेवलपमेंट हुआ वो दो मेजर इन्वेंशंस की वजह से हुआ. फर्स्ट वॉज द ऑब्वियसली एज वी हैव स्टडीड अर्लियर कि आयरन को और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ करके उसके डिफरेंट यूज़ हो रहे थे. तो फर्स्ट वॉज द आयरन ट्रैक विच रिप्लेस द वुडन ट्रैक इन 1760 एंड हाउलेज अलॉन्ग इट बाय द स्टीम इंजन. एंड नाउ हाउलेज मीन्स द कमर्शियल कैरिंग गुड्स. सो अब स्टीम इंजन का इन्वेंशन के बाद उसके थ्रू बिकॉज आयरन के ट्रैक्स होना स्टार्ट हो गए थे, उसके थ्रू नाउ द गुड्स वर बीइंग कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ द स्टीम इंजन. नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ बेसिकली आपको हम ये देखेंगे कि कैसे अलग अलग तरह के जो डेवलपमेंट्स हुए रेलवे में. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्होंने एक अलग सेकेंड स्टेज प्रोवाइड करी. 1801 में Richard has devised an engine called Puffle Devil that pulled trucks around the mine, and then we see that the butcher that could pull a weight of 30 tons. The first railway line that connected the cities of Stockholm and Darlington in 1825, a distance of 9 miles, that was completed in 2 hours at speed of 24 km per hour. And the next railway line connected Liverpool and Manchester in 1830s. So these are basically the developments that were taking place in the entire railway system. Then within 20 years, speed of 30 to 50 miles an hour were usual. तो पहले जो ट्रेन बहुत स्लो चलती थी, अब slowly they were coming in their pace, they were growing and their speed was also increasing, because of which they were becoming more popular. Now we will see that how the railways become so important that they started replacing the canal system, and the transportation and communication was now majorly carried from the railways. So all this happened in 1830s. Several problems, क्योंकि canals हम देखते हैं they were not that wide, और इस वजह से क्या होता था, बहुत कंजेशन, बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग होने लग गई थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जिस वजह से जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का सिस्टम है जिसके लिए कैनाल्स क्रिएट करे गए थे वो बहुत ही स्लो होता जा रहा था. ऑल्सो कभी कभी फ्रोस्टिंग हो जाती थी, कभी कभी बिकॉज वाटर की क्वालिटी होती है कि वो जम जाता है, तो कभी कभी जम जाता था, कभी एक्स्ट्रा उसमें फ्लडिंग हो जाती थी और कभी ड्रॉट हो जाता था. सो इस वजह से जो कैनाल का जो यूजेज है उसमें काफ़ी सारे लिमिटेशंस थे. ऑन दी अदर हैंड वॉज द रेलवे, जो कि एक कन्वीनियंट ऑल्टरनेटिव की तरह सामने आया. अबाउट 6000 माइल्स ऑफ रेलवे. माइल्स बेसिकली 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर. 1 mile is equals to 1.6 kilometer. So 6000 mile of railway was opened in Britain between 1830 and 1850, most of it in 2 short bursts. अब read about the canal mania. Similarly there were 2 phases जिसमें कि railways का development हुआ. One is known as the little railway mania and the other one is known as the bigger railway mania. So the little railway mania is the period from 1833 to 37 when 1400 miles of line was sanctioned. And then later on in the bigger mania, which was the period from 1844 to 1847, 9500 miles of railway was being sanctioned. और इस वजह से हम लोग देखते हैं कि जो पूरा रेलवे का सिस्टम है वो किस तरह से ग्रो हो रहा था. एंड देन इसमें हमें किस चीज़ की रिक्वायर होती थी, कोल और आयरन की, तो उनके भी बहुत सारे अमाउंट में यूज़ होते थे. प्लस इससे जो क्योंकि रेलवे को बिल्ड करने में भी बहुत लेबरर्स और वर्कर्स की ज़रूरत होती है, एंड दे वर ऑल्सो एम्प्लॉयड बोथ इन द फैक्ट्रीज एज वेल एज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क. Most of the England had been connected by railways by 1850.
50s. So you can see that how the entire Britain or the England was actually connected by the railways and the canal system, and how they helped in the transportation and communication of goods as well as people from one place to another. In our next module, we are going to study how the industrialization changed the lives of the people living in Britain.